वेलकम बैक। ये मतलब फिर मैं आपको सामने करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर पीएसएल एक्स के प्लेऑफ्स की कहानी आज आपके सामने लेके पेश हुए हैं। पीएसएल एक्स के प्लेऑफ्स की अगर हम बात करें तो पहले खेला गया क्वालिफायर। ये मैच खेला गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, क्योंकि टॉप 2 पे इन दोनों ने फिनिश किया था। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर ने पहले बैटिंग की और उन्होंने 200 से प्लस रन का टारगेट जो है सेट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टारगेट चेज अगर देखा जाए तो ये टारगेट चेज नहीं कर पाए और 30-35 रन शॉर्ट रह गए और इस तरीके से वो मैच ये हार गए। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर इस मैच की जीतने की सूरत में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो चले गए एलिमिनेटर 2 में। अब फिर खेला गया यहाँ पर एलिमिनेटर 1, वो मैच खेला गया कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। कराची किंग ने वहां पर पहले बैटिंग की और उन्होंने 191 रन स्कोर किए। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस मैच को जब चेस करने आई लाहौर कलंदर्स 191 का टारगेट, तो उन्होंने एक टारगेट बासानी चेस कर लिया और देखा जाए तो 5 विकेट्स के नुकसान पर वो ये मैच जीत गए और बासानी उन्होंने एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई किया। फिर इस पीएसएल एक्स के प्लेऑफ्स में मैच आया एलिमिनेटर 2। एलिमिनेटर 2 खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो क्वालिफायर 1 हारने के सूरत में यहाँ पर पहुंची थी और लाहौर कलंदर जो कि एलिमिनेटर 1 जीतने की सूरत में यहाँ पर पहुंची थी। तो इन दोनों के दरमियान खेला गया एलिमिनेटर 2। अब इस एलिमिनेटर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर लाहौर कलंदर ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एक मतलब फिर से पेश की, एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। उन्होंने 95 रन की। पहले उन्होंने बैटिंग की 200 से 201 रन का उन्होंने टारगेट लगाया बोर्ड पर, जिसको चेस करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 107 रन मैनेज कर पाई। और देखा जाए तो बिल्कुल जिसकी तरह कहा जाए ना कि एक नो शो था उनकी तरफ से और इस वजह से देखा जाए तो लाहौर कलंदर 95 रन से मैच जीत गई और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई, जहां पर वो कोयटा ग्लैडिएटर से कल मिलेंगे। कल फाइनल खेला जाएगा पीएसएल एक्स का कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लेते हैं कि जो टॉप 2 में आए, उन्होंने पहले क्वालिफायर 1 खेला। उस क्वालिफायर 1 की अगर हम बात करें तो वहां पर भी उनकी तरफ से पहले जो नजर आई, जो चीज उनकी तरफ से लैकिंग नजर आई, वो उनकी बॉलिंग की तरफ से नजर आई। उनके प्रीमियम बॉलर जो है नसीम शाह, उन्होंने वहां पर 50 रन कंसीड किए 4 ओवरों में और बाकी बॉलर्स ने भी कोई खास इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से वो 205-206 रन का टारगेट वहां पर कंसीड कर बैठे और चेस करते हुए उनकी विकेट्स तवातर के साथ गिरती रही। पार्टनरशिप उस तरीके से उनकी लगी नहीं, जिसकी वजह हमने और पावर प्ले में वो उतना स्कोर नहीं कर पाए, कैपिटलाइज नहीं कर पाए। कंपेयर करें अगर हम जो पावर प्ले कोयटा ग्लैडिएटर का था जहां पर उन्होंने 70 रन स्कोर किए और उसके मुकाबले में अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड का पावर प्ले देखें तो उन्होंने 45 और रन किए थे। तो यहीं से मैच वो हार गए थे, लेकिन स्टिल वो गेम में मौजूद थे। लेकिन उस्मान तारिक का एक ओवर जो उन्होंने करवाया 18th ओवर, वो एक गैम्बल लिया था वहां पर। सऊद शकील ने उनकी कैप्टनसी बड़ी अच्छी रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया, बैटिंग परफॉर्मेंस उनकी उस तरीके से अच्छी नहीं रही। मेरे जो तहफात मौजूद हैं कि उनको ओपन करने पे और जिस तरीके से वो परफॉर्म करे, लेकिन जो उनकी कैप्टनसी रही है वो बहुत, जिसे हम कहते हैं, ऑन पॉइंट रही है और उन्होंने टीम को बेहतर तरीके से जो है वहां पर फील्ड पे लीड किया और उन्होंने अपनी टीम को जिताया। तो उस्मान तारिक का वो ओवर था, वहां से वो मैच जीत गए। फिर अगर हम एलिमिनेटर 2 की बात करें, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अगेन 201 रन कंसीड किए, वहां पर भी वो उनको लो टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, लेकिन वहां पर भी देखा गया कि नसीम शाह ने 50 प्लस रन स्कोर किए। बल्कि उनके तीनों पेसर्स थे, उन तीनों की इकोनॉमी रेट जो है 9 से प्लस की इकोनॉमी रेट्स थे। और फिर जो शदाब खान की कैप्टनसी पे भी क्वेश्चन ये हैं कि इमाद वसीम ने जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की हुई थी, उनको उनका एक ओवर जो है उनका तो स्पेल पूरा नहीं करवाया, एक ओवर उनका रहता था और जिमी निसम ने सिर्फ 1 ओवर किया और 7 रन दिए, 1 विकेट ली, उनका भी स्पेल आगे करवाया नहीं गया। तो इस तरीके से चीजें अगर आप जाके क्वालिफायर में देखें तो ये चीजें नजर आ रही थी। फिर बैटिंग लाइन जिस तरीके से खिलाई वहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, शहजाद एक इमर्जिंग प्लेयर उनसे ओपन करवा दिया गया ऐसे नॉकआउट गेम में, वो उनसे नहीं हो पाया। साइफुद्दीन फरहान नहीं चल पाए। उसके मेन रीजन ये है कि जब वो लाहौर कलंदर में थे, वहां उनसे जब कीपिंग कराई जा रही थी तो वहां पर उन्होंने ये चीज खुद बताई थी कि जब वो कीपिंग करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल कीपर है नहीं, जबरदस्ती के तौर पर उनसे कीपिंग करवाई जा रही है, तो वो उसके बाद उनसे बैटिंग नहीं होती। तो हमने देखा कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर जीतना था टूर्नामेंट तो वहां पर बहुत क्रूशियल रोल होना था साइफुद्दीन फरहान का।
तो वो उनसे आप बेस्ट चांस देते हैं उनको स्कोर करने का, लेकिन आपने उनसे कीपिंग करवाई जिसकी वजह से वो फिर बैटिंग उस तरीके से नहीं कर पाए, वो जल्दी आउट हो गए। तो पावर प्ले में 3-4 आउट हो गए, तो उसके बाद कैचअप ही करना था, तो वो ऑब्वियसली वो कर नहीं पाए और मैच हार गए। लाहौर कलंदर की यहाँ पर बात कीजिए तो सब ज्यादा अफेक्ट हुए थे जब से अगर टूर्नामेंट जो रीस्टार्ट हुआ था, बीच में टूर्नामेंट बंद हुआ, तो उसके बाद अगर हम देखें तो उनके ओवरसीज की जो कोर है उसके लिए सब ज्यादा वो उन्होंने हिट खाई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से खेल रहे हैं उन्होंने कुशल परेरा और भानु जो है ये राजा पक्सा जो लिए हैं श्रीलंका वाले, भानुका राजा पक्सा वो आए हैं, और कुशल परेरा जो उनके लिए इस तरीके से इनिंग खेल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जेल कर गए टीम के साथ। शाकिब उल हसन और रिशाद वापस आ गए, तो उनको ये चीज का बेनिफिट हुआ है। अब मैच है कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। कोयटा ग्लैडिएटर्स की देखी जाए तो उन्होंने उनकी स्ट्रीक चल रही है कि वो लास्ट अपने 7 मैच जीते हैं, और लाहौर का जो स्टेडियम है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में, यहाँ पर वो जो है बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप लाहौर कलंदर की बात करें तो उन्होंने भी जो अभी एक पीक पकड़ी है, मोहम्मद जो नईम है उनके इमर्जिंग टॉप में, वो स्कोर कर रहे हैं, फकर जमान स्कोर कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने स्कोर किया हुआ है। इस तरह मैंने आपको बताया कि राजा पक्सा स्कोर कर रहे हैं, कुशल परेरा ने भी परफॉर्म किया हुआ, तो उनकी टीम भी एक बेहतर शेप में नजर आ रही है। उनको एक चीज अपनी आप करनी पड़ेगी वो फील्डिंग को, क्योंकि फील्डिंग ने उनको ऑलमोस्ट वो मैच हरा दिया था जो कराची किंग्स वाला था, वहां पर वो उन्होंने फील्डिंग में बड़े लैप्सेस किए। थोड़ी इंप्रूवमेंट नजर आई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, लेकिन स्टिल उसमें बहुत इंप्रूवमेंट जरूरत है, तो उनको वो इंप्रूव करनी पड़ेगी और फिर जो है इसको एक और मैच लेके खेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको पता है कोयटा ग्लैडिएटर भी बड़े अच्छे टच में, तो एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। जो भी सवालों से अपडेट होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिर बहुत इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।